किसान साथियों नमस्कार। आपके लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब एक प्रोडक्ट आया है जो आपकी खेती को चार चांद लगाने वाला है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता लगेगा कि आपका जो खेती में आप जो बीज बोते हैं या जो आगे पैदावार आपकी जो होती है उसको बढ़ावा कैसे दें। जो बीज बोते हैं वो सारे के सारे बीजों का अंकुरण वो कैसे हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे बीज क्योंकि मर्त होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो उनका अंकुरण सही तरीके से कैसे हो, उनके लिए क्या किया जाए, तो आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा सुने, लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा वास्तव में लगेगा कि हम जो आज तक खेती करते हैं उसमें हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसके अंदर आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बहुत ही कम खर्चे के अंदर आप अपना जो बीज है, आप आपकी जो खेती है उसकी अच्छी पैदावार ले सकते हो और पहले ही साल से आप इसको केमिकल फ्री भी कर सकते हो। तो उसको मैं आगे स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा, तो आप इस मीटिंग में इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिस कंपनी के प्रोडक्ट है उस कंपनी का नाम है यूजिम फ्रेश। ये कंपनी आजमगढ़ से है। कंपनी के मालिक जो है खुद एक साइंटिस्ट है, पिछले 25 सालों तक उन्होंने रिसर्च किया है तब जाके ये प्रोडक्ट बनाए हैं और खुद की खेती पे इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। तो किसान साथियों, हमारा सबसे पहला आता है बीज शोधन। भी हम अपने बीज को कैसे अंकुरित सही तरीके से करवाएं। हमारा जो बीज हम खेती के अंदर या जमीन के अंदर जो हम बोते हैं वो बीज हमारा 100% कैसे उगे, उसका सही अंकुरण कैसे हो। तो समस्या कहाँ रहती है, हमारा जो बीज है हम जो जमीन में बोते हैं वो उसका जो जर्मिनेशन जो होता है वो जर्मिनेशन 60 से 65% ही होता है, क्योंकि कुछ बीज मर्त होते हैं, हमें पता नहीं लगता कि कौन सा बीज मर्त है, तो वो सही ढंग से उगता भी नहीं और हमारा पैसा भी अच्छा खासा लग जाता है। तो अपना जो ये आप स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अपना जो ये प्रोडक्ट है किसान किंग बीज शोधन, ये हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार प्रोडक्ट है। आपने क्या करना है, 1 लीटर का 1 लीटर पानी लेना है और उसके अंदर ये 15 ml का हमारा ये डाल लेना है। ये क्या है, 1 लीटर पानी के अंदर ही डाल देंगे तो ये बीज अंकुरण करवाने के लिए सबसे बढ़िया घोल बन जाता है। तो इससे हम 35 से 40 किलो को बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसके बेनिफिट बहुत है। करना क्या है, घोल तैयार करके जो बीज है आपके पास 35 से 40 किलो, उसको थोड़ा अच्छी तरह से फैला ले। उसके अंदर कोई नीचे चादर वगैरह है, कुछ भी कपड़ा बिछा के, कुछ भी आप त्रिपाल आपके पास जो भी चीज है उसको बिछा के उस पर फैला ले। फैलाने के बाद फुहारे से इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह बीज पे डाल देना है। बीज को गीला कर देना है, ज्यादा गीला नहीं, मतलब फुहारा लगा देना उस पे। फुहारा लगा के उसको आधा पौना घंटा उसको सुखाएं और उसके बाद उसकी बिजाई कर दें। एडवांस में आप बीज उपचार करके ना रखें। ऐसे नहीं है 2 दिन के बाद आपने बिजाई करना है और आज उसको बीज उपचार करके छोड़ दे, तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने तुरंत इसका बीज उपचार करना है, तुरंत उसकी बिजाई भी करनी है। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप ये कर सकते हो। अगर आपके पास कम बीज है तो आप इसकी डोज कम ले सकते हो। मान लो आपके पास 4 से 5 किलो बीज है तो आप 100 ग्राम पानी लीजिए और 2 ml इसका उस पानी में मिला के उसका बीज शोधन कर दीजिए। अगर आपके पास बीज ज्यादा है तो आप इसके डिब्बी ज्यादा ले ले, पानी का घोल ज्यादा तैयार कर लें। जैसे मूंग की बिजाई करते हैं तो लमसम 35 से 40 किलो 10 बीघों में हमारा मूंग लगता है, तो एक डिब्बी हमारी ये प्रॉपर है, तो इसका खर्चा भी बहुत कम पड़ता है। तो साथियों, ये हमारा बीज शोधन, इसके रिजल्ट सबसे पहला रिजल्ट है इसकी जो जड़ें हैं, जो पौधा अंकुरित होगा वो 100% अंकुरित होगा। जितने बीज आप जमीन में बोएंगे सारे के सारे वो अंकुरित होंगे। और उससे बड़ी बात, दो पौधों की जो शाखाएं हैं वो ज्यादा आएंगी, जड़ें हैं वो गहराई तक जाएगी। जड़ें गहराई तक जाती है तो पौधा ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है और पौधा बड़ा फास्ट तरीके से वो बाहर आएगा। फास्ट तरीके से वो अपनी जो कद है अपना उस पे ग्रो करेगा। इतना इसका गजब रिजल्ट है। और जब उस बीज पौधे को आप उखाड़ोगे ना तो उसमें कड़क रहेगी। और वही जहाँ पे आपने जो बरोबर आप किसी चीज की पौधे की या किसी बीज की बिजाई कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, कुछ बीज छोड़ देना है जिसका बीज उपचार नहीं करना है। सबसे पहले जो आप लाइन बिजाई करते हो उस लाइन के अंदर आप जो बीज डालो उसको आपने क्या करना है, बीज उपचार जो किया हुआ है वो बीज उसमें नहीं डालना है, सिंपल बीज डालना है उसके अंदर। उसमें आपको फर्क नजर आएगा।
जब पौधा अंकुरित हो जाएगा, 6 से 7 दिन 10 दिन का हो जाता है, तो उसको उखाड़ के उसकी जड़ें देखें। जड़ों के बाद उसकी क्वालिटी, पौधे में ताकत कितनी है वो देखें। भी पौधा उखाड़ने के बाद स्टैंड रह रहा है या खुद अपना ढीलापन है उसके अंदर, मतलब पौधा अपने आप ही उसमें मुड़ रहा है उसके अंदर, वो ध्यान रखने वाली बात है। तो आप ये सब चीजें खुद अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्रस्टकिंग बीज शोधन, स्पेशली ये धान की फसल के, धान के बीज के लिए है। अगर हम दाल की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम एक किसान किंग उसमें यूज कर देते हैं नर्सरी के अंदर, तो जड़ें बहुत गहराई तक जाएगी, तो उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं तब दिक्कत होती है। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट सर ने क्रस्टकिंग बीज शोधन एक अलग स्पेशल धान के लिए बनाया है, नर्सरी तैयार करने के लिए। जब नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो बीज ये डालते हैं, जो भिगोते हैं, तो उसके अंदर अपना ये क्रस्टकिंग बीज शोधन डालना है। इससे क्या होता है कि पौधा तो मजबूत होगा लेकिन जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगी, जड़ों को रोक के रखता है। क्योंकि जड़ें गहराई तक नहीं जाएगी तो ट्रांसप्लांट करते हैं तब जड़ें टूटेगी नहीं, नुकसान नहीं होगा। जब ट्रांसप्लांट करते हैं तब आपने क्या करना है, किसान किंग बीज शोधन के पानी से जड़ों को भिगोना है, मात्र भिगो लिया, बाहर निकाल दिया, बिजाई कर दी, भिगो दिया, लगा दिया, बस इसी तरह से करना है। कट्टे बीज भिगो लो, बस उनकी बिजाई कर लो, कट्टे बीज भिगो लो, उनकी बिजाई कर लो, सिर्फ इतना सा काम करना है। जो भी आप किसी भी बीज का आप बिजाई करते हो तो हमारा किसान किंग ही यूज करना है। चाहे आप कोई पौधे को ट्रांसप्लांट कर रहे हो या बीज का आप बिजाई कर रहे हो। तो ये हमारे दो है बीज शोधन। सबसे पहला तो हमारा है किसान किंग, जो सभी बीज को उपचारित कर सकते हैं। दूसरा हमारा है कर्सक किंग बीज शोधन, जो स्पेशल धान के बीज के लिए है और किसी बीज के लिए नहीं है। इसी आगे आता हमारा क्रसर किंग अनाज। ये हमारा क्रसर किंग बायो फर्टिलाइजर है। इसको किसी भी फसल में हम डाल सकते हैं, किसी भी फसल के अंदर, सब्जियों को पौधों को छोड़कर फसल के अंदर डालना है। इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार है। तो साथियों, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी, आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो ये जो हमारा क्रसर बायो फर्टिलाइजर है, इसका सबसे पहला काम, इसको डालना कब है सबसे पहले वो बता दूं। आप जब भी बिजाई कर देते हो, पौधा उग जाता है, अंकुरित तो हो जाता है, जब पहली बार आपने पानी लगाना हो और अपना कुछ भी यूरिया डीएपी आपने डालना हो, तो उसमें मिलाकर आपने इसको छिड़काव कर सकते हैं। इसको पानी लगाने के बाद में डालना है, पहले नहीं डालना, क्योंकि इसको डालने से पहले जमीन में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं होगी तो इसका नुकसान हो सकता है। और कुछ किसान साथी इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिन्हें यूरिया डीएपी नहीं डालना है तो 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से डोज लेके आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके लिए भी पानी लगा हुआ होना चाहिए, जमीन के अंदर कुछ नमी होनी चाहिए। बिना नमी के ये नुकसान में जाएगा, हमारा पैसा भी लग जाएगा और इसका फायदा भी हमें नहीं मिलेगा। सूखी जगह पे इसको नहीं डालना है। इसका सबसे पहला काम पौधों की जो जड़ें होती है उस जड़ों को ग्रोथ करना। दूसरा, शाखाएं ज्यादा लेके आना, और शाखाओं पे जो हमारा उत्पादन है उसको बढ़ाना, पौधे को मजबूत रखना, पत्ते का साइज अच्छा करना, पौधे को निरोगी रखना। जब ये डालोगे तो आपके जो फसल है उस फसल को रोग भी बहुत कम आएंगे, न के बराबर आपकी फसल को रोग आएंगे। और इसको एक फसल में 2 बार डालना होता है। 2 बार डालने से क्या होगा, पहले ही साल से आपका जो फसल है वो 100% केमिकल फ्री हो जाएगा। गौर करने वाली बात है, पहले ही साल से आपका जो फसल है वो 100% केमिकल फ्री हो जाएगा। साथियों, बहुत अच्छा ये हमारे साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट ये बनाया है। इसके रिजल्ट भी बहुत हमने रिजल्ट लिए हैं, तब जाके आज हम इसको लाइव किया है। इस वीडियो को आपके लिए, किसानों के लिए बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा किसान इस वीडियो के साथ जुड़े, इस प्रोडक्ट को खरीदें। तो किसान साथियों, पैदावार ज्यादा होगी, पैदावार की ग्रोथ अच्छी आएगी। जैसे आपके गेहूं की बात करते हैं, 10 से 12 क्विंटल आपकी गेहूं खेत में हो रही है, तो उसकी पैदावार 20 से 30% नॉर्मल ज्यादा होनी ही होनी है। जितना खर्चा आप इसका करोगे उसका दुगना खर्च ये क्या करता है, उत्पादन बढ़ा देता है। जो उत्पादन निकल के आता है उस उत्पादन को आप किसी भी बड़ी से बड़े लेब पे चेक करवा लो, वो 100% आपको केमिकल फ्री ही मिलेगा। उसमें केमिकल न के बराबर मिलेगा आपको। और हमें आज के समय में केमिकल फ्री भोजन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि बीमारियां बहुत आ चुकी हैं। तो सबसे बड़ा हमारा सहयोगी है ये क्रसकिंग बायो फर्टिलाइजर, जो हमें केमिकल फ्री भोजन देता है। तो किसान साथियों, इसके रिजल्ट आपने सुन लिए और रिजल्ट मैंने बहुत से किसानों के लिए भी हैं, तो आप भी इसका रिजल्ट लें। इससे आगे का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है किसान किंग वेजिटेबल, ये सब्जियों के लिए है। अब सब्जियों की बात करें
तो हमने जब बिजाई करनी है तो हमारा किसान किंग बीज शोधन है उसका यूज करना है। और उसके बाद जब हम पहली बार जब पानी लगा देते हैं तो उसके बाद हमारा किसान किंग वेजिटेबल जो स्पेशल सब्जियों के लिए है, ये इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और अपने यूरिया में मिला के जमीन में डाल भी सकते हैं। अब कुछ किसान साथी ये सोच रहे होंगे भी यूरिया में मिला के इस प्रोडक्ट को डाल रहे हैं, केमिकल फ्री कैसे होगा? तो किसान साथियों, हमारे साइंटिस्ट सर का जो रिसर्च है, वो रिसर्च ही कुछ ऐसा है कि उन्होंने प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा बना दिया कि आप पहले साल से केमिकल फ्री उत्पादन भी ले सकते हो। आपको 4 से 5 साल का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। और 4 से 5 साल आप इसको लगातार यूज करते हो तो आपको यूरिया डीएपी मात्र 5 से 7%, 10% जमीन में डालोगे तो भी आपकी पैदावार में कोई गिरावट नहीं आएगी। ऐसा प्रोडक्ट है ये करस किंग बायो फर्टिलाइजर और किसान किंग वेजिटेबल। ये जो सब्जियों का जो उत्पादन है वो उसको बढ़ाता है। सब्जियों का उत्पादन जो है वो 2 गुना से 5 गुना तक चला जाता है, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। और जो सब्जी है, जैसे आलू की बात करते हैं, तो जहाँ पे आलू का उत्पादन होता है तो उन्हें निकालते ही उनको कोल्ड स्टोर में रखना पड़ता है अगर अच्छे भाव लेने हो तो। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट से बीज शोधन से आलू को बीज शोधन कर लिया गया हो और उसके बाद हमारा जो ये किसान किंग वेजिटेबल 2 से 3 बार फसल में डाल दिया गया हो, तो वो जो आलू उसकी पैदावार जो निकलेगी आलू की, तो आलू को आप 3 से 4 महीनों तक बिना कोल्ड स्टोर के रख सकते हैं। आपका कोल्ड स्टोर का किराया बचेगा, उसका खर्चा बचेगा और आलू खराब भी नहीं होगा। आलू की क्वालिटी इतनी शानदार होगी कि जो भी आलू एक बार ले गया या जो भी इस प्रोडक्ट के प्रयोग से जो सब्जी आएगी, उसको जो किसान या कोई भी खाएगा तो दोबारा माँगेगा, क्योंकि इसका क्वालिटी ही कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये केमिकल फ्री कर देता है। इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार हो जाती है, तो ये सब्जियों के लिए है। उसके आगे हमारा किसान किंग प्लांट एंड फ्लावर, ये स्पेशल पौधों के लिए, जैसे कोई बाग लगाता है, आम का बाग होगा, अमरूद का हो गया, संतरे का हो गया या पपीता हो गया या कोई नींबू का हो गया, कोई भी बाग किसी तरह का लगा रहा है, तो उसके लिए ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसके लिए क्या करना है, पौधे के चारों तरफ 1 फुट का खड्डा करना है, खड्डे के अंदर थोड़ा-सा अपना गोबर खाद डालो और यूरिया में मिला के इस प्रोडक्ट को डाल दो हल्का-सा और उसके तने पे स्प्रे कर दो थोड़ा-सा, उसके तने पे स्प्रे कर दो और एक पौधे पे कम से कम ये 3 बार ज़रूर करो। इससे क्या होगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, जो आपका फूल लगा हुआ है, वो फूल झड़ेगा नहीं, जो फल है वो बहुत शानदार आएगा और बहुत ही क्वालिटी वाइज़ आएगा, इतना शानदार, इतना क्वालिटी वाइज़ कि जो भी इस फल को खाएगा वो बोलेगा वास्तव में आपका लाजवाब है ये। और जैसे अनार की बात करते हैं तो कुछ किस जो बाग लगाते हैं उनका अनार में सबसे बड़ी समस्या होती है कि अनार को जैसे ही पकता है तो उसमें कट लग जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। कुछ नींबू के बाग लगाते हैं तो नींबू का कट लग जाता है। तो इसका प्रयोग करने से वो सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। अगर आपका पौधा कोई खत्म हो रहा है, 40 से 50% तक खत्म हो चुका है, तो उसको भी ये दोबारा से एकदम से हरा-भरा कर देगा, 100 का 100% उस पौधे को सही कर देता है। इस तरह के ऐसे रिज़ल्ट हैं और भी बहुत से रिज़ल्ट